नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बता दें कि इस हिट एंड रन केस में वित्त मंत्रालय में एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद से इस केस में नित नए खुलासे हो रहे हैं। लगातार जांच की जा रही है। बता दें, इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी हैं, जिनका नाम गगनप्रीत सिंह है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले को लेकर पूरी जानकारी दें, इस मामले में क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं वो बताएं, लेकिन उससे पहले यह हादसा कैसे हुआ वो आपको बताते हैं। यह दर्दनाक हादसा रविवार दोपहर में हुआ। वित्त मंत्रालय में उप सचिव नवजोत सिंह अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर थे। दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक BMW M5 कार ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि नवजोत की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी पत्नी घायल हो गई। पुलिस के अनुसार कार चला रही महिला गगनप्रीत मक्कड़ ने दंपति को हादसे की जगह से 15 किलोमीटर दूर GTB नगर के एक अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि पुलिस ने सोमवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब मौके पर तमाम जो पीड़ित थे, घायल थे, उन्हें जब मदद पहुंचाने की बात कही गई तो जो आरोपी थे उन्होंने पीड़ितों को करीब वहां से 20 किलोमीटर दूर GTB स्टेशन पर एक अस्पताल है, वहां पर एडमिट कराया और इलाज में देरी के कारण नवजोत सिंह की मौत हो गई। नवजोत सिंह की पत्नी का यह कहना है कि वो बार बार बाकी लोगों से गुहार लगाती रही कि उन्हें आसपास किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द इलाज पहुंचाया जा सके। इसके बावजूद भी करीब 20 किलोमीटर तक उन्हें दूर ले जाया गया और वहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर नवजोत सिंह की मौत हो गई। और उसके बाद से पुलिस हर एंगल से पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। आरोपी गगनप्रीत से जब पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि कोविड के दौरान उसी अस्पताल में उनके पूरे परिवार का इलाज चल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें इस अस्पताल की जानकारी थी और इसी वजह से वो वहां पर ले गई। हालांकि लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले पर अगर सही समय पर नवजोत सिंह को इलाज मिलता तो आज शायद उनकी जान बच सकती थी। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, गाड़ी की स्पीड कितनी थी? क्या आरोपी ने नवजोत सिंह की पत्नी की बात नहीं सुनी? पास में कई अस्पताल होने के बावजूद 20 किलोमीटर दूर अस्पताल क्यों ले गए? अब इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले पर आपको बताते हैं कि नवजोत सिंह के जो वकील है उन्होंने भी कई सवाल उठाए हैं। क्या सवाल है वो सुनिए। एक्सीडेंट होते ही उस टाइम पे डिसीजन ले लेना कि कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना, वो अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वो काम लगाना पता पुलिस और मेडिकल फ्रेटर्निटी का काम है। अगर 5 मिनट दूर मेडिकल केयर मिल जाए इमीडिएट और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 50 मिनट, 52 मिनट, मुझे नहीं पता, उतनी देर बाद मेडिकल अर्जेंट केयर मिले, उससे क्या होगा वो सब आगे नोट किया जाएगा, देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मामला आगे बढ़ेगा। अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है, एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से, कि जितना अनफॉर्चुनेट जो मेरे क्लाइंट के फैमिली में हो चुका है उससे ज़्यादा कुछ अनफॉर्चुनेट ना हो। अब आपको बता दें कि नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ तब बाइक पर सवार थे। वो गुरुद्वारा से दर्शन करके वापस लौट रहे थे और उसी दौरान BMW ने उन्हें टक्कर मारी। अब तक की जो जानकारी मिली है, कहा जा रहा है कि BMW सबसे पहले एक डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद एक बस से, जिसके बाद ये कार नवजोत सिंह की बाइक को टक्कर मारती है और नवजोत सिंह गिर जाते हैं। इस दौरान उस कार में करीब 5 लोग सवार थे। गगनप्रीत, उनके पति, उनकी मेड और उनके 2 बच्चे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में, हादसे में कार सवार सभी लोग सेफ है, लेकिन नवजोत सिंह की मौत हो गई है, जिनका अंतिम संस्कार आज हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, जरा वो सुनिए। हमारा मेन एक्यूज है इस केस के अंदर गगनप्रीत जो है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनका मेडिकल करा के उनको ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करा जाएगा। मेन सबूतों से छेड़छाड़ वाली चीज ये थी कि उनको जब एक्सीडेंट हुआ तो उस पॉइंट पे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था और नियर बाय जो लोकेशन थी उसके हॉस्पिटल्स पे ले जाना चाहिए था। इट अपीयर्स प्राइमा फेसी की ऐसा कुछ हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने वहां जाके उनको एक 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो उस चीज को सबको तफ्तीश करने के लिए, उसको जानकारी में लाने के लिए उस सेक्शन को ऐड करा गया। इसमें जो हमारा मेन एक्यूज है इस केस के अंदर गगनप्रीत जो है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनका मेडिकल करा के उनको ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करा जाएगा।
जो तफ्तीश हमने करी उसमें 2-3 मेन इश्यूज थे कि क्या हुआ जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्या कुछ नेग्लिजेंस था, उन सब एरियाज पे काम किया गया, क्या ड्रंक एंड ड्राइविंग केस था तो उसमें टॉक्सिकोलॉजी के लिए रिपोर्ट के लिए हमने फॉरवर्ड कर दिया है। और जो लेडी थी उनसे भी पूछा गया कि आपका क्या रीजन रहा कि किस लिए आप उनको लेके गए हैं हॉस्पिटल तक जो कि 20 किलोमीटर दूर है, जिस पे उनका जवाब ये था कि कोविड टाइम के अंदर उनकी फैमिली को बचाने वाला, एडमिट करने वाला यही हॉस्पिटल था। और जब वो शॉक से रिकवर करी, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी खून में है, उनके हस्बैंड को भी इंजरी हो रखी है। तो उस पॉइंट पे जो विक्टिम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मेजर इंजरीज की हालत में थे, तो उनको ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं आया और उन्होंने बस जो टैक्सी थी उसके ड्राइवर को इमीडिएटली बोला कि वहां पे एक हॉस्पिटल है जीटीबी नगर में, हम इनको वहां पे ले चलते हैं सो दैट कि उनको फर्स्ट एड दे दिया जाए। अब इस मामले में आपको बता दें कि गगनप्रीत से पूछताछ की जा रही है, उसके सैंपल टेस्ट लिए गए। हालांकि उस दौरान वो अल्कोहल फ्री थी, अल्कोहल के कोई भी शख्स उनके अंदर नहीं मिले। यह घटनाक्रम तब सामने आया है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस फिलहाल एक एंगल से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बीएमडब्ल्यू कार में उस दौरान जो भी सवार थे वो सेफ है और इसके साथ ही कई धाराओं में गगनप्रीत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जहां धारा 281 यानी कि सार्वजनिक मार्ग पर तेज या लापरवाही से वाहन चलाने या सवारी करने के अपराध से संबंधित है, जो मानव जीवन को खतरे में डालता है या चोट पहुंचाने की संभावना है। धारा 125 मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना है। धारा 105 हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या और धारा 238 अपराध के साक्ष्य को गायब करना या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी शामिल करना है। अब इस पूरे मामले पर यह कहा जा रहा है कि पूरे केस को गुमराह करने की कोशिश की गई और इसके साथ ही सबूत और साक्ष्य मिटाने के लिए ही 20 किलोमीटर दूर अस्पताल में नवजोत सिंह को ले जाया गया, जबकि नवजोत सिंह आपकी जान बच सकती थी। आसपास कई अस्पताल थे, वहां भी लेकर जा सकते थे आरोपी, लेकिन कहा जा रहा है कि जो गगनप्रीत जो मुख्य आरोपी है वो अस्पताल उनके रिश्तेदार का है, उनके पहचान वाले का है और कहीं ना कहीं इस पूरे केस को गुमराह करने के लिए, पूरे केस में साक्ष्य और सबूत मिटाने के लिए इस अस्पताल में जो कि 20 किलोमीटर दूर था वहां पर एडमिट कराया गया है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। क्या कुछ इस मामले में निकल कर सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आज का दिन बहुत ही दुखद दिन है। मैंने न सिर्फ अपने दोस्त को खोया, मेरा सबसे प्यारा भाई था, मेरे हर सुख दुख हर उस परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहता था, जिसकी कि मैं मतलब अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज उसका क्रिमिनेशन है और साथ में आज उसका बेटा 22 साल का हुआ है। आज ही सुबह उसने अपने बेटे के लिए एयर फ्रायर एंड शर्ट्स उसने गिफ्ट किया था। सुबह 6 बजे उसके बेटे का जब मेरे पास फोन आया कि डैडा का गिफ्ट आया है, आज उसका बर्थडे था, तो आप सोचिए कि मेरा कलेजा जो है कैसे पिघल गया होगा। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसकी फैमिली, उसके फादर आप देखेंगे कि यहीं पे खड़े हैं, 85 ईयर्स ओल्ड हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उनकी मदर है, मतलब उनकी वाइफ जो है इतना क्रिटिकली इंजर्ड है, हॉस्पिटलाइज है। तो बड़ा ही मुश्किल क्षण से हम लोग गुजर रहे हैं, पूरा समाज, पूरा परिवार, उनके ऑफिस का स्टाफ, सब लोग बहुत ही दर्द और तकलीफ में। अफसोस इस बात का है कि मैं चूंकि एक हॉस्पिटल एम्प्लॉई हूँ, मुझे पता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर वक्त रहते, क्या पता वक्त रहते 5 या 10 मिनट में नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाता, शायद हम उनको बचा पाते। बट अफसोस उस लेडी के दिमाग में क्या आया, कैसे आया, क्या मैनिपुलेट करना चाहती थी, वो 20 किलोमीटर दूर ले जाकर के मुखर्जी नगर के एक छोटे से नर्सिंग होम में